Hello dear students, welcome to this new video. In the previous videos of this chapter we have learned that there was a beggar who was begging by telling a lot of lies. बहुत सारी झूठ बोलकर वो भीख मांग रहा था. एक बेगर होता है और सर्जेई नाम का एक एडवोकेट होता है, उसे अपने घर ले आता है. कहता है तुम भीख न मांगो और झूठ ना बोलो, तो कुछ मेहनत का काम करो. फिर वो अपने वर्ड्स में फंस जाता है बेगर. मतलब उसने कहा था ना कि मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं भीख ना मांगूँ और झूठ ना बोलूँ. तो सर्जेई उसे ले आता है अपने घर पे और लकड़ी काटने का काम देता है और फिर विंडो से देखता है कि कैसा वो काम कर रहा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टिल हियर, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पैराग्राफ टुडे. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब सर्जी का गुस्सा जो है ख़त्म हो जाता है कि उसने कैसे, मतलब गुस्सा था ना कि वो बेकर झूठ बोलता है, मतलब ऐसा इंसान है, गंदा इंसान है. फिर क्या करता है सर्जी, गुस्सा ख़त्म हो जाता है और अब वो क्या करता है, थोड़ा सा उसे बुरा भी लगता है कि यार एक ड्रंकन इंसान था, मतलब जो शराब वराब पीता था इंसान, इतना अच्छा नहीं था, वीक भी था और थोड़ा सा ओल्ड भी था, और मैंने उसे ला करके इस तरीके से कोल्ड में, मतलब सर्दियों में उसे लकड़ी कटवा रहा हूँ मैं. मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा सर्जी को. बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तो एन आवर लेटर ओल्गा केम. ओल्गा कौन थी? ओल्गा वही जो उसकी कुक थी. वो आती है इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड. और बताती है कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं. गुड गिव हिम हाफ अ रबल सेट सर्जई. सर्जई कहता है कि उसे ठीक है हाफ अ रबल दे दो. इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. और उससे कहना कि अगर वो चाहे तो महीने के हर महीने में आकर के कुछ काम ले सकता है. हम हमेशा उसके लिए कोई काम स्टार्ट कर दे, मतलब अरेंज करके उसे दे देंगे, वो कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है काम करना. मंथ के पहले दिन वो हमेशा आ जाया करे, हम कुछ ना कुछ उसे काम दे दिया करेंगे. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न अ हाफ अ रबल ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स. अब जो वो आदमी होता है, बेगर होता है, वो अपने पैरों मतलब खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हर मंथ के वो पहले दिन आता है और कुछ ना कुछ उसमें मिल जाता था, फिर से काम मिलता है और हाफ अ रबल, रबल एक करेंसी होगी, उसे रबल वो अर्न करके जाता था वहाँ से, सर्जई के यहाँ से. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. जब भी वो सर्जई के पास आता था कुछ ना कुछ काम उसे मिल जाता था. नाउ ही वुड शॉवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस. और अब जो है कभी काम मिलता था डस्ट वगैरह आउट करने के लिए मैट्रेसेस से, तो वो सब भी काम करता था वो. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स was सेंट आउट टू हिम. और जब भी उसे मतलब ये काम मिला करता था, फिर क्या होता है उसे पैंट्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह भी दे दिए गए थे कि वो पहनने के लिए. व्हेन सर्जी मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. जब सर्जी दूसरे, क्या कहता है सर, कि दूसरे वाले हाउस में शिफ्ट हो रहा था अपने, तो उसने पैकिंग के लिए और हॉलिंग के लिए, फर्नीचर वाले खींचना होता है, तो फर्नीचर खींचने वगैरह के लिए उसको बुलाया, उसकी हेल्प ली. दिस टाइम द वेप वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. इस बार वो थोड़ा सा मतलब दुखी था और साइलेंट सा खड़ा हुआ था कोने में. ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी. इस बार वो थोड़ा सा परेशान दिख ही रहा था. इस बार ऐसा नहीं दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, और फर्नीचर को बहुत कम ही टच किया था और जाकर के गाड़ी के जो वैगन में गाड़ी होते हैं वहाँ पीछे जाके खड़ा हो जाता है अपना हेड हिलाते हुए, हैंगिंग करते हुए. ही ओनली shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. और वो एकदम से मतलब परेशान, दुखी सा फेस लिया हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था और कोल्ड भी था, तो शिवरिंग कर रहा था, कांप रहा था, थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्जरी सेंट फॉर हिम. और जब वो सब खत्म होता है तो सर्जरी उसको अपने पास बुलाते हैं. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडलिंग विद हिम रबल. और वो क्या था, रूबल नाम की करेंसी होती है, वो उसको 1 रूबल दे करके कहते हैं, कुछ पैसा दे करके, कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम पर मेरे शब्दों का कुछ असर हो रहा है. हियर इज़ फॉर योर पेंस, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम. अब कहते हैं कि मुझे देखा हूँ कि तुम सोबर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास मतलब वर्क करने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परेशान हो, पेन में हो, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छे इंसान हो. इसका मतलब व्हाट इज़ योर नेम, अपना रियल नेम बताओ. तो वो पहली बार कहता है कि लुश्कॉफ. उसका पहला रियल नेम क्या होता है यहाँ पे? लुश्कॉफ. अभी तक टीचर बता रहा था, स्टूडेंट बता रहा था, लेकिन अब उसने अपना रियल नेम बताया, मेरा लुश्कॉफ है. वेल लुश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? आई कैन.
अब ये सर जी होते हैं, ये पूछते हैं कि अच्छा लुत्फ़ ये बताओ, बहुत सारे वर्क तुमने इधर उधर कर लिए लकड़ी काटने वटने वाला, तुम क्या पढ़े लिखे हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोई क्लीनर वर्क देता हूँ जो तुम्हें मतलब पेन पेपर वाला वर्क होगा, उसमें तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो वो कहता है हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो वो सर जी ने पूछा क्या तुम लिख पाओगे, उसने कहा हाँ मैं लिख पाऊंगा। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो ये मेरा लेटर ले लो, सर जी कहते हैं कि अपना लेटर ले लो, इसको लेके जाओ मेरे फ्रेंड के पास, वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का वर्क देगा, मतलब कुछ लिखा होगा तो तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई वर्क मिलेगा तो पैसे भी मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। अच्छे से काम करना और मन लगा काम करना, याद रखना मैंने जो तुमसे कहा है, मेरे शब्दों को याद रखना, गुड बाय। अब जाओ यहाँ से। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting। और लास्ट में जब सर्जी ने देखा कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तो खुश होकर के उन्होंने इसकी पीठ भी थपथपाई, उसे हाथ भी मिलाया और उसके मतलब कंधे पे हाथ रख के उसे अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया कि तुम बस अच्छे से काम करना, मेरे शब्दों को ना भूलना, ऑनेस्टली रहना और ड्रिंक ना करना। लुकशॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। और उस दिन से जब लेटर वो ले लिया, जो लेटर लेके उस सर्गी के फ्रेंड के पास जाना था, उस दिन से ये इन्होंने लुस्कॉफ ने दोबारा मुड़ करके उस यार्ड की तरफ नहीं देखा कोई काम करने के लिए। 2 years went by, 2 साल बीत जाते हैं। देन वन इवनिंग एज सर्जी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, ही नोटिस द लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉर्न सिल्क स्किन कैप। 2 साल के बाद क्या होता है, एक इवनिंग में, एक शाम में सर्जी जब खड़े रहे थे टिकट विंडो के पास में, थिएटर का टिकट लेने के लिए पेमेंट करने वाले थे उस, और अपनी सीट के लिए पेमेंट की जाती है जैसे टिकट मूवी के लिए मिलते हैं। तो उन्होंने नोटिस किया कि एक लिटिल मैन उनके पास में खड़ा हुआ है, उसका कोट कॉलर है, कर्ली फर है और पहना क्या है, सिल्क स्किन कैप पहना हुआ है। तो उन्होंने देखा उस इंसान को। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी। और ये जो लिटिल इंसान था, नहीं जो अकेला इंसान, तो जो अकेला इंसान था, लिटिल वाला छोटा सा जो इंसान था वहाँ पे खड़ा था, उसने टिकट सेलर से कहा एक सीट मुझे दो गैलरी में, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। और इसके लिए उसने कॉपर कॉइन्स, एक करेंसी है, उसके उस कॉपर कॉइन्स में उसे पेमेंट की, ये लीजिए पेमेंट, मुझे टिकट दीजिए गैलरी में बैठने के लिए। और सरजी ने उसे देखा, सरजी ने तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए, ये कौन है। लुस्कॉफ इज़ दैट यू, लुस्कॉफ इज़ दैट यू, क्राइड सरजी। तो उन्होंने कहा कि लुस्कॉफ क्या ये तुम हो। उन्होंने कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, तो उसने कहा कि अरे लुस्कॉफ ये तो तुम ही हो, इसका मतलब ये तो मतलब उन्होंने पहचान लिया उसको, कहा लुस्कॉफ, ये तो लुस्कॉफ है, ही जो फॉर्मर वुड चॉपर। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू। बहुत समय बाद मिलता है तो कहता है कि सरगई कहता है अरे लुस्कॉफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कैसे, ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा चल रहा है लुस्कॉफ। तो ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। और लुस्कॉफ बताता है कि मैं अब ठीक हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं अब नोटरी बन चुका हूँ। मतलब नोटरी मतलब एक कोई पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि मतलब कलेक्शन वगैरह देखती है, रेवेन्यू जनरेट कर कितना क्या हो रहा है, स्टाम्प वगैरह में, तो एफिडेविट्स जो बनते हैं, मतलब एक वर्क होते हैं ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे नोटरी की पोस्ट होती है। तो कहता है कि मैं नोटरी बन चुका हूँ और मुझे 35 रूबल्स भी एक मंथ में मिलते हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू keep in mind, that how much was the payment he was getting at that time, 35 rubles a month when he became a notary। थैंक हेवन, और उसने कहा कि थैंक हेवन, दैट्स अ फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुस्कॉफ। उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का शुक्र है कि तुम इतनी अच्छी जगह पे हो, मैं तुम्हें देख कर बहुत ज़्यादा खुश हूँ लुस्कॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे गॉड सन हो इन अ सेंस, एक तरीके से। आई गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने अच्छे रास्ते पे ला दिया लुस्कॉफ, मुझे देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। उस दिन मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा था लुस्कॉफ, जब पहले दिन हम तुम मिले थे तो कितना भला बुरा कहा था, इस तरीके से मैं ऐसा लग रहा था तुम गिर ही जाओ मेरे पैरों पे ज़मीन पे, इतना उन्हें ख़राब लैंग्वेज तुमसे बात भी की थी एट दैट डे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। और हाँ, ये भी मैं तुमसे कहूँगा लुस्कॉफ, मेरे वर्ड्स को तुम नहीं भूले, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने तुमसे कहा था ऑनेस्टली रहना, ड्रिंक ना करना, ये सब हो पाया और इसीलिए आज तुम नोटरी बन पाए, तो इसके लिए मैं भी तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहूँगा। थैंक यू टू सेड लुस्कॉफ। लुस्कॉफ ने कहा कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे।
जब पहले दिन लुस्कॉफ मिला था इससे, मतलब ये जो बेगर था मिला था ना, बेगर वही लुस्कॉफ बन गया, बस उसका रियल नेम था। तो जब पहले दिन मिला था तो बता रहा था स्टूडेंट है, फिर टीचर है, ऐसा कुछ बता रहा था ना इनको, सरगई को। तो वही कह रहा है कि मैं अब अगर आपसे ना मिला होता उस दिन तो आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट या टीचर बता रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, आई एम वेरी ग्लैड इन इट। हाँ, तुम्हें इस तरीके से देख करके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा बेटर फील मैं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। और लुस्कॉफ कहता है कि मैं आपके शब्दों के लिए, जो आपने काइंड वर्ड्स मुझसे बोले, आपके काम के लिए, जो मुझे काम दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपके लिए भी और आपके जो कुक हैं उनके लिए भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस अच्छी और नोबल वुमेन जो थी उनका भला करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू एंड टू माई डाइंग डे। और मैं आपका शुक्रगुजार अपने मरते दम तक रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर सही बोलूँ मैं, इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। तो सही शब्दों में अगर मैं सही बताऊँ तो ओल्गा ने मुझे बचाया है। अब ओल्गा कौन थी? वही जो कुक इसको लेके गई थी लुस्कॉफ को। वो अब लुस्कॉफ उसके लिए इतना क्यों कह रहा है वो आगे स्टोरी में देखेंगे। हाउ इज़ दैट? तो सरगई कहते वो कैसे, ओल्गा ने क्या किया? व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, ओह यू सॉट यू मिजरेबल क्रिएचर। तो जब मैं आपके यहाँ पे लकड़ी काटने जाता था ना तो मैं बैठ जाता था, तो ओल्गा कहती थी अरे तुम कितने शॉर्ट हो, मिजरेबल क्रिएचर, मुझे तुम्हें दया आ रही है। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रून, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, तुमसे बर्बाद होने वाले हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इन टू माई फेस एंड वीप। और मेरे तरफ देख के रोने लगती थी कि तुम कितने बेचारे से इंसान हो, और तुम तो ड्रिंक करते हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। ये सब बातें वो ओल्गा कहा करती थी इससे। ओह यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। ना ही तुम्हारे लिए संसार में कुछ बचा है। ये सब बता रहा है लुस्कॉफ इसको, सरगाई को, कि ओल्गा ने इसकी कैसे हेल्प की थी। कि जब ये लकड़ी काटने जाता था तो ओल्गा एक जगह बैठ करके ये सब बातें उससे कहा करती थी कि तुम्हारे लिए संसार में कुछ खुशियाँ नहीं बचेंगी, कि तुम ड्रिंक करते हो, ये सारी चीज़ें बता रही थी। तुम्हारे संसार में कोई प्लेजरफुल चीज़ नहीं है, सब कुछ ख़त्म होता हो गया है तुम्हारे लिए। यू ड्रंकार्ड, तुम एक ड्रंकार्ड बन के रहोगे। यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे एकदम से। ओह यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन इन दैट स्ट्रेन। और इस चिंता में वो बहुत कुछ कहा करती थी। आई कान टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने कितनी मुसीबतें मेरे लिए झेली हैं, मेरे प्राइड को बनाने के लिए, मतलब मेरा काम बनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है, कितना उसने रोई है। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये थी, शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी। सबसे बड़ी, ठीक है वो तो मोटिवेशन देती ही थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो उसने मेरे लिए ये की थी, वो जो लकड़ियाँ काटी जाती थी आपके घर पे, वो मैं नहीं काटता था, वही ओल्गा काटा करती थी। डू यू नो सर, क्या आपको पता है सर, दैट आई डिडंट चॉप वॉज वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने आपके लिए एक सिंगल स्टिक भी नहीं कट की है। शी डिड इट ऑल, सब कुछ ओल्गा करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग। मैं कैसे बचा, मैं कैसे चेंज हुआ, मैं कैसे ड्रिंकिंग स्टॉप किया। एट द साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं इस चीज़ को उससे से बेहतर नहीं बता सकता हूँ। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। और उसके अच्छे कामों की वजह से ही मेरे में एक बदलाव आया, मेरे हृदय में बदलाव आया, हार्ट में। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। उसने मुझे सही रास्ते पे लाया है और मैं इस चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, और खैर अब चलने का समय आ चुका है। देयर गोज़ द बेल, बेल बज चुकी है, मूवी देखने का टाइम आ चुका है। लुस्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। वो गैलरी वाली टिकट लिया था तो वो वहाँ से इनसे डिपार्ट लिया और फिर जाकर गैलरी वाले रास्ते में अपने सीट पर जाकर के बैठ गया। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव लर्न दैट अगर वो यहाँ पे ना आता, सरगई से स्टार्ट ना करता अपना काम, तो कि वो भी लकड़ी काटने का काम है ऐसा सोच लिया होता, छोटा सा काम है, तो आज भी वहाँ पे अपना बता रहा होता मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, बहाने कर रहा होता। लेकिन उसे काम को छोटा ना समझ के स्टार्ट किया और फाइनली वो कितने बड़े पोस्ट पे आकर के एंड किया। और अब सरगई के साथ में मूवी भी देख रहा है ना। सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम, इट ऑल स्टार्टेड विद अ लिटिल स्टेप, now he has got everything what he wanted. So this is the story that we have learned here, that we must respect everyone's work, we must respect each and every people, because anyone can be anything with a good and humble nature ना। अगर हम किसी को अच्छे से ट्रीट करें, सरगई ने
अच्छे से बिहेव ना किया होता तो क्या ये बन पाता, नहीं बन पाता. सो इफ़ वी ट्राई टू मोटिवेट एनी वन, इफ यू ट्राई टू गिव कॉन्फिडेंस टू एनी वन, then anything can be happen. Nothing is impossible in this world. We all have learned from this given story. So this story was very interesting, very teachingful, and it all ends here. And you all need to write down all the question answer that has been given to all of you in the PDFs. In your from the PDF, you have to note it down in your copy. Then we will meet in the next video with another chapter. Till then, revise the lesson and write down the work given in the PDF. See you. Take care.